आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नौगाथा। जैनागन का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं इक्ष्वाडच विद्यासार अत्र अवतरवत संपुष्टतावानम अत्र तिष्ठ तिष्ठा। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भावावशसन्नधिकरणं पुष्पांजलि छिपामी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब के जलकड़ से भवकालिश धोनी आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं इक्ष्वाड विद्यासार मुनिंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं इक्ष्वाड विद्यासार मुनिंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम द्रव्यपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं इक्ष्वाड विद्यासार मुनिंदाय अखंड अक्षर सुख प्राप्त अक्षतान निर्वामति स्वाहा। इस विषय भोग की मधुरापी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंसित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं इक्ष्वाड विद्यासार मुनिंदाय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अवक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं इक्ष्वाड विद्यासार मुनिंदाय
क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय केवल ज्ञान प्रकाश का दीपम निरुपामति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तक पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप जलाने आया हूँ। ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय मोक्ष फल प्रप्ताय फलम निरुपामति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय अनर्घ सुख प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय अनर्थ प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो परम पूज्य 108 श्री समय सागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। सभी लोग ध्यान दें, संत भवन में आचार्य श्री की पूजन चल रही है। जो भी बाहर से यात्री आए हैं पूजन में शामिल हो, तत्पश्चात पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर महाराज के प्रवचन में हम सभी को सुनने को मिलेंगे। गुरु ने गुरु पद दे दिया, गुरु पद प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित अत्रिष्ट संधि करना श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम ह्रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समयसार मुनीन्द्राय अत्र अवतरवत संभूषित आह्वानम। जय हो जय हो जय हो स्थापना जय हो जय हो जय हो। मम सन्निधो भव सन्निधि कर्णम पुष्पांजलि छिपे। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शेष समय सागर पाया, इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुड़ कृति की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े, ऐसा कोई उपचार करो आचार्य समय
सागर गुरुवर शच जल धारा स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सार मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपाम ते स्वाहा। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यानाध्ययन तुम्हारा है। सांसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य संभारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समयसार मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा। अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पथ स्वीकारा। चारों गतियों के चक्कर में अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। छत विपदास्पद जग के अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समयसार मुनिंद्राय अखंड अक्षय सुख प्राप्ताय अक्षता निरुपामति स्वाहा। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी। पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषम विषय आशा है उस आशा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति स्वाहा। जो शीत उष्ण वर्षा ऋतु में बाह्यांतर तपते हैं। जब भोग विषय व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो क्षुधा तृषा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर ने वेद सरस स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समयसार मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्नात्रय शोभा पाता है। जिनका यश है जग में जगमग शशि क्या रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रकट इस बार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समयसार मुनिंद्राय जीवर ज्ञान प्रकाश का दीपम निरुपामति स्वाहा। जो अशुभ अहित कर कर्माश्रव क्षण क्षण में क्षय करने वाले। बलवान नृपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाले। ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम रूम 108 ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समयसार मुनिंद्राय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप्यते उपसर्ग परिसह सहते हो। भव संतति का अंतिम निकल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त कर भव संतति का यह भार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समयसार मुनिंद्राय
मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपाम ते। स्वाहा जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है, श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर, ये अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम ब्रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समयसार मुनिंदाय अनर्थ प्राप्त अर्घम निरुपाम ते स्वाहा। मुनि समय सूर्य समय सागर बने, गुरुपद जिनके नाम, आज उन्हीं की वंदना बारंबार प्रणाम। अंतिम 8 लाइन है, अंतिम वाली देख लें। बुंदेलखंड का तीर्थ राज श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में, एकत्रित संग चतुर्विद ने आह्वान किया गुरु को। और पूरी जयमाला उत्सव जो आज यहाँ पूरी जयमाला, 1 मिनट, पूरी जयमाला पढ़ लो शुरू से, है ना। सूर्य समय सागर बने, गुरुपद जिनके नाम, आज उन्हीं की वंदना बारम। गुरुवर की पुण्य कथा गाने, जन जन के तन मन हर्षित है। गुरु गुण गाने की शक्ति नहीं, श्रद्धा के सुमन समर्पित हैं। श्रीमती माँ का नाम तथा मल्लपा नाम पिता का था, वह जन्म भूमि विख्यात हुई, जग पूजित ग्राम सद लगा था। भारत की भाषा शिक्षा से संस्कारों में संयम आया, श्री गुरुवर का आशीष मिला, तब प्रगतिशील पथ अपनाया। ग्रह त्याग दिया आजीवन, गुरुवर की शरण ग्रहण करने, क्रमशः क्षुल्लक एलक पद से मुनि पद का मार्ग वर्ण करने। श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में, गुरु से मुनि दीक्षा स्वीकारी, वे पूज्य समय सागर मुनिवर, प्रिय प्रथम शिष्य मुनि व्रतधारी। परिवार तुम्हारा जिन पथ पर, संयम से युक्त पिता माता, अणु व्रतधारी दोनों बहने, मुनि व्रतधारी चारों भ्राता। विद्यासागर में मग्न हुए, जय समयोग उत्कृष्ट मिला, पंचम युग में गुरु को पाकर, आगामी सर्वे अनिष्ट टला। शेष समय सागर मुनि के आचार्य सगुरु विद्यासागर, सद दर्शन ज्ञानाचरण प्रकट वे रत्नात्रय के रत्नाकर। निर्यापक श्रमण समय सागर, गुरु ने जब ऐसा उच्चारा, तब धर्म सभा में गूंज उठी, जय जय की ध्वनि जन जन द्वारा। गुरु आज्ञा से उपसंग बना, आज्ञा से पृथक विहार किया, जो प्रकृत में उपदेश दिया, वो निज हित में साकार किया। बुंदेलखंड का तीर्थ राज श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में, एकत्रित संग चतुर्विद ने आह्वान किया गुरु को। और में उत्सव जो आज यहाँ देखा, ऐसा न कहीं उत्सव देखा, संतों की सन्निधि से संभली, हम भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरु पद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष
प्रदान किया, सबने उर के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनिंद्राय अनर्थ प्राप्ताय जयमाला पुण्य अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। गुरुपद पर आसीन जो गुरु आज्ञा अनुसार, मुनि समय सागर तुम्हें बंदन बारंबार। परिपुष्पांजलि छिपामी, जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है, इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन है। ऐसे महामुनि राज को शत शत नमन, शत शत नमन। यह अर्घ्य अर्पित कर रहा बस द्रव्य का जिसमें चयन। ओम रहा समस्त साधु परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्थ प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। जय बोलो सरस्वती जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य 108 निष्कंप सागर महाराज के चरणों में निवेदन, हम सभी को अपने मंगल वाणी से कृतार्थ करें। जय बोले परम पूज्य 108 निष्कंप सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आ जाए सब। चलिए सभी लोग पंच नमस्कार मत का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। कब से प्यासा घूम रहा था इस जग के चौराहे पर, था विश्वास बुझाएंगे गुरु मेरी प्यास स्वयं आकर। एक छोटा सा घूंट पिलाकर नयन स्वयं ने मूंद लिए, अब यह स्वाद स्वयं में खोजो ऐसा कह कर मौन हुए। अब यह स्वाद स्वयं में खोजो ऐसा कह कर मौन हुए। जब बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्री योग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्री नियम सागर जी महाराज की जय। जो लोग निरापक श्री समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य अभय सागर जी महाराज की जय। पूज्य पवित्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनिराजों की जय। परम पूज्य 108 निष्कंप सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। एक घास के तिनके की इच्छा हुई कि मैं सागर में जाकर मिल जाऊं।
उसने सागर में मिलने का प्रयास भी प्रारंभ कर दिया। जब जब वो सागर में मिलने की इच्छा और या उसकी यात्रा प्रारंभ करता और हवा का एक तेज झोंका उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करने देता। कई बार उसने प्रयास किया कि मैं सागर में मिलूं, और जैसे ही वो यात्रा प्रारंभ करता हवा का तेज झोंका आता और उसके प्रयासों को विफल कर देता। सामने बैठा हुआ एक पथिक बहुत देर से दृश्य देख रहा था, तो उसने उस तिनके से पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस तिनके ने जवाब दिया, मैं सागर में मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरी ये यात्रा विफल हो जाती है। मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं, मेरा पुरुषार्थ कोई कार्य नहीं आ रहा। उस पथिक ने कहा कि तुम्हारा ये पुरुषार्थ ठीक है कि तुम सागर में मिलना चाहते हो। बंधुओं, कभी कभी व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि पुरुषार्थ तो कर रहा है, लेकिन उसका वो पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ अगर सही दिशा में करे तो निश्चित है कि उसको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है असफल इसलिए होता है कि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं होता। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमने इतना पुरुषार्थ किया लेकिन हमको सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही। एक बार ऐसा ही हुआ, किसी ने कहा, महाराज जी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस स्थान पे जल की कमी है, हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर पाते हैं, और हमारे लिए जब तक कुएं का शुद्ध जल प्राप्त नहीं होगा हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे। क्योंकि जैन दर्शन में कहा है बोरिंग के पानी से अभिषेक नहीं होना चाहिए। साधुओं को आहार भी बोरिंग के पानी से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कुएं का पानी भी नीचे से आ रहा है, बोरिंग का पानी भी नीचे से आ रहा है। तो जैन दर्शन कहता है, जैन दर्शन में पानी छानने का महत्व नहीं है, विलछानी का महत्व है। क्योंकि कुएं का पानी जो रहेगा उसकी विलछानी यथास्थान पहुंचेगी और बोरिंग का पानी की विलछानी नहीं पहुंचती। तो महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे यहाँ पर कुएं की पानी की व्यवस्था हो जाए और हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, जो भी हमारे नगर में त्यागी वृत्ति मुनिराज आए उनके लिए जल की व्यवस्था हो जाए। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी ऐसी भावना है तो भाई इस स्थान पर जल की प्राप्ति हो सकती है। 100 फीट गहरे गड्ढे खोदोगे तो वहां से तुमको जल की प्राप्ति होगी। हम कल आएंगे और देखेंगे। जी महाराज। महाराज तो कहकर चले गए। अगले दिन जब महाराज जी के पास महाराज जी स्थान पर आए तो व्यक्ति उदास बैठा था। और जैसे ही महाराज जी आए तो महाराज जी से कहने लगा, महाराज आपने तो कहा था कि इस स्थान पे पानी मिलेगा, मैंने इतना पुरुषार्थ किया, मैंने यहाँ पर सब कुछ किया, लेकिन पानी की प्राप्ति नहीं हुई। मैं तो जानता था कि दिगंबर साधु कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन महाराज जी आपने मुझको आश्वासन दिया और ये आपका आश्वासन भी गलत रहा। महाराज ने कहा, भैया दिगंबर मुनिराज के मुख से पहली बात तो कोई बात निकलती नहीं है, और अगर दिगंबर मुनिराज के मुख से अगर कोई बात निकल जाए तो कभी वो झूठ नहीं निकलती। मैंने नियम से कहा था तुझको कि इस स्थान पर पानी है, लेकिन तूने क्या किया? पुरुषार्थ तो किया, लेकिन तूने पुरुषार्थ क्या किया? तूने 1-1 फीट के 100 गड्ढे खोद दिए। तेरे को पानी की प्राप्ति होगी या नहीं? मैंने कहा था इस स्थान पे 100 गड्ढे गहरे नीचे पानी है, लेकिन तूने 1-1 फीट के गड्ढे खोदे। तूने पुरुषार्थ तो किया, लेकिन वो पुरुषार्थ तेरा सफल नहीं हो पाया। अगर तेरा पुरुषार्थ अगर सही दिशा में होता तो निश्चित तुझको सफलता प्राप्त होती। ऐसी उस पथिक ने उस घास के तिनके से कहा
कि तुम चाहते हो कि तुम सागर से मिल जाओ तो मेरी बात को मानो, अगर मेरी बात को स्वीकार करो तो मैं तुझको एक रास्ता बताता हूं, तुम सागर में मिल जाओगे। उस तिनके ने कहा हाँ मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझको सागर में मिल जाऊं मैं, आप मेरे लिए कोई ना कोई उपाय बताइए। तो उसने कहा तुम्हारे बाजू से जो गंगा नदी जा रही है ना, तुम्हारे बाजू से जो नदी जा रही है, ये भी यात्रा करने के लिए निकली है, ये भी सागर में मिलना चाहती है। अगर तुम चाहते हो कि सागर में मिल जाऊं तो तुम इस नदी में डुबकी लगा लो, तुम्हारी यात्रा पूर्णता को प्राप्त होगी। उसने उस पथिक की बात माना और मानने के बाद उस तिनके ने नदी में डुबकी लगाई और वो अपनी यात्रा प्रारंभ की और एक न एक दिन जाकर वो नदी भी जाकर सागर में समाहित हो गई। एक छोटे से दृष्टांत से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो घास का तिनका है वो साधक की तरह हुआ करता है, जो नदी है वो गुरु की तरह हुआ करती है, वो सागर जो है वो परमात्मा की तरह हुआ करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मुझको परमात्मा की प्राप्ति हो तो तुम्हारे लिए गंगा रूपी नदी में, गुरु रूपी नदी में तुमको डुबकी लगाना पड़ेगी। और जब तक तुम डुबकी नहीं लगाओगे तो बंधु तुमको उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तुम कितना ही पुरुषार्थ कर लो। बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गुरु की अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं तुमको कभी भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? गुरु के बिना तुम्हारे लिए परमात्मा मिलने वाला नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, वो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। कुछ गुरुदेव कहते हैं बताए नहीं बनाए। गुरु के माध्यम से ही तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी और गुरु के माध्यम से ही तुमको एक दिन परमात्मा मिल सकते हैं और तुम भी परमात्मा बन सकते हो। और तुम अगर कितना भी प्रयास कर लो कि परमात्मा, हम चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए और गुरु ना मिले, वो गुरु के बिना हमको परमात्मा मिल जाए, तो तीनों काल में ये कभी असंभव है। हमारे लिए भी परम गुरु हमारे लिए प्राप्त हुए, आचार्य गुरुवर हमारे लिए प्राप्त हुए और आचार्य गुरुदेव ने हमारे लिए स्वरूप बताया परमात्मा का। बंधु हम लोग तो कहाँ जानते थे कि परमात्मा किसको कहते हैं, मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान का स्वरूप क्या है। यह स्वरूप किसने बताया? गुरु ने स्वरूप बताया हमारे लिए। आप इतने सारे लोग यहाँ पर पिच्चीधारी बैठे हैं, तो सारे के सारे लोगों के लिए गुरु ने अपने लिए जोड़ा या परमात्मा से जोड़ा अपने लिए? ध्यान रखना, गुरु का स्वरूप वो होता है कि गुरु अपने लिए कभी किसी के लिए अपने लिए नहीं जोड़ता, वो जोड़ता है परमात्मा के लिए। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकु याद आ गया है। आचार्य भगवान कहते हैं, जुड़ो न जोड़ो जोड़ा छोड़ो, जुड़ो न जोड़ो जोड़ा छोड़ो, वो जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आचार्य भगवान का ये हाइकु इतनी बड़ी शिक्षा देता है कि पहली बात तो किसी को जोड़ो नहीं, वरना किसी से जुड़ो, और अगर किसी से जोड़ना भी चाहते हो तो परमात्मा से जोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति से आप जोड़ते हो तो कल्याण नहीं होगा। आचार्य भगवान अगर चाहते, आचार्य भगवान चाहते कि नहीं मेरे अलावा मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, तो बताओ आज हमारे पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भावना पूर्ण होती कि जो उनकी भावना थी कि गुरुकुल बनाने की। जैन दर्शन की ये विशेषता है कि जैन दर्शन में कहते हैं कि नहीं तुम भक्त नहीं, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, तुम कब तक भक्त बने रहोगे। और अन्य संप्रदाय में कहते हैं नहीं तुमको जीवन भर भक्त बन के रहना है। ये जैन दर्शन और अन्य दर्शन की विशेषता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे एक भट्टारक परंपरा है, वो अपने जीवन काल में कभी अधिक 1 या 2 भट्टारक रहते हैं, अधिक लोगों को नहीं बनाते। क्यों? वो कहते नहीं अंत समय में वो अपना एक उत्तराधिकारी छोड़ के जाएंगे। लेकिन दिगंबरों में, दिगंबर मुनियों में ये परंपरा रहती है, हमारा धर्म में परंपरा है कि नहीं तुम कब तक मेरे भक्त बनते रहोगे, तुम कब तक मेरी पूजन करते रहोगे। अरे दिगंबर मुनि के लिए तो कह दिया है ये नमोकार मंत्र भी तुम्हारे लिए क्या है, समाधि में मोक्ष जाने में बाधक है, बाधक तत्व है तुम्हारे लिए।
तुम कब तक मेरा आलम्बन लेते रहोगे? जब तक पंच परमेष्टि भगवान का भी हम आलम्बन लेते रहेंगे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम नवकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि महाराज की बहुत सारी बातों को अपन लोग ऐसे पकड़ लेते हैं कि महाराज जी ने कहा अब नहीं पंच परमेष्टि भगवान का आलम्बन नहीं लेना है। वो उस अवस्था की बात बता रहा हूं मैं। आचार्य भगवान चाहते कि नहीं मैं अपने अंत समय में दीक्षा दे दूंगा और अपना एक उत्तराधिकारी तैयार कर दूंगा, तो आचार्य भगवान ने कहा नहीं। जैन दर्शन हमेशा कहेगा कि नहीं, तुम भी परमात्मा बनने की तुम्हारे अंदर शक्ति है और तुम भी परमात्मा बन सकते हो, बन होगे, बस तुम पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो, सही दिशा में पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। बस गुरु ने अपनी नुंगली पकड़ा दी, नुंगली पकड़ के अपन को चलना सिखा दिया। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के कहे अनुसार अपने संघ को गुरुकुल बना के आज ये मिसाल पेश की, कितना बड़ा संघ आज हमारे गुरुदेव का यहाँ विराजमान है। आचार्य भगवान ने जो अपने दायित्व थे वो पूर्ण किए। आचार्य भगवान जो चाहते थे, अब मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य भगवान ने अपना कार्य किया, लेकिन अब हम शिष्यों का है कि हमारे लिए जो आचार्य भगवान जो व्यवस्थाएं देखे गए हैं, समाज के लिए जो व्यवस्थाएं देखे गए हैं, समाज के लिए जो धरोहर सौंप के गए हैं, समाज के लिए जो प्रकल्प देखे गए हैं, वो समाज का कर्तव्य है कि सारे के सारे प्रकल्पों को पूर्ण करना है। आचार्य महाराज एक कुशल गुरु के रूप में समाज में आए और उन्होंने अपने कुशलता के साथ में आज इतना बड़ा संघ को व्यवस्थित करके और पूज्यवर हमारे समय सागर जी महाराज जी के लिए आचार्य पद पे प्रतिष्ठित करके गए और सारी जिम्मेदारियां उनको देखी गए। आचार्य भगवान के बारे में तो सबको सब पता है। मैं आप लोगों के लिए पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी के बारे में बताना चाहता हूं कि जब समय सागर जी महाराज जी मुनि थे और हम लोग रामटेक में हम लोगों की दीक्षा की योजना पूज्य गुरुदेव के मस्तिष्क में आई और आने के बाद हम पूज्यवर महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए सभी ब्रह्मचारी भाई गए। समय सागर जी महाराज जी ने सभी भाइयों के लिए आशीर्वाद दिया और हम लोग मंच पर पहुंचे, दीक्षा हुई। वो दीक्षा पूर्ण होने के बाद आचार्य भगवान ने मंच पे ही कह दिया कि सभी नए मुनिराजों को प्रतिक्रमण समय सागर जी कराएंगे। तो समय सागर जी महाराज जी ने हम लोगों से कहा कि आप लोग स्थान निश्चित कर लेना। तो हम लोगों ने छत पर स्थान निश्चित किया। समय सागर जी महाराज जी के लिए हमने एक ऊंचा तख्त और बाकी के हम लोगों ने नीचे छोटे छोटे पाटों पे व्यवस्था की। महाराज जी आए और आकर कहते हैं हम कहाँ बैठेंगे? हमने कहा महाराज जी तख्त पे। नहीं, साथ में बैठेंगे। हमने कहा महाराज जी इतने पुराने महाराज आप, हम आपके साथ में कैसे बैठेंगे? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा महाराज जी 2 घंटे 3 घंटे पहले तो आपके चरणों में बैठे थे, और आपके बराबर कैसे बैठ सकते हैं? तो उन्होंने कहा 2 घंटे 3 घंटे की बात अलग थी। जैन दर्शन में व्यक्ति का महत्व नहीं होता, व्यक्तित्व का होता है, गुणों का होता है। पूज्य गुरुदेव ने जो 28 मूल गुण आपके लिए दिए, वही 28 मूल गुण मेरे लिए दिए थे। अब कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, साथ में बैठे। हमने खूब निवेदन किया, 3 पटले लगा दिए। महाराज ने कहा नहीं। थोड़े लेट हुए, प्रतिक्रमण प्रारंभ हुआ। पूरा संघ आचार्य भक्ति के लिए इंतजार कर रहा था। पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी के साथ में नवीन सारे 24 मुनिराज जब पहुंचे तो पूज्य गुरुदेव मंद मंद मुस्कान में मुस्कुरा रहे थे। सभी लोग पहुंचे, आचार्य भक्ति हुई और आचार्य भगवान के पास में जाकर हमने कहा आचार्य का इतने लेट कैसे हुए? तो हमने आचार्य भगवान से कहा आचार्य भगवान आप महाराज जी से कहें इनके बराबर हम कैसे बैठ सकते हैं? हमने महाराज जी के लिए तख्त लगाया, इन्होंने मना कर दिया। हमने 2-3 पटले और लगाए, मना कर दिया। महाराज जी हमने कभी भी
इतने ज्येष्ठ मुनिराज पूज्यवर समय सागर जी महाराज, पूज्यवर योग सागर जी महाराज, जिनके लिए हमने इतनी विनय भक्ति के साथ में हम उनके बराबर कैसे बैठ सकते हैं। तो महाराज जी कहने लगे वो समय सागर है। आचार्य भगवान ने हम लोगों से उनसे नहीं कहा, हमसे कहा वो कौन है, समय सागर है। समय का मतलब वो एक आत्मा भी होती है, आगम भी होता है। अरे पूज्यवर समय सागर जी महाराज जो कार्य करते हैं वो आगम के विरुद्ध और विपरीत नहीं करते, वो आगम के अनुरूप कार्य करते हैं। जब उस समय हमने देखा कि वाकई में इनके अंदर एक मुनित्व, मुनि को कैसे निभाया जाता है, कैसे पालन किया जाता है, तब बंधुओं पूज्यवर समय सागर जी और योग सागर जी महाराज जी के कारण से आज हमारा संघ इतना विशाल बना हुआ है। ये उनकी कृपा है, इतनी विशालता हमारे संघ के लिए बनाने में। कितनी अच्छे तरीके से निर्वाह करते थे, कितना अच्छा वात्सल्य इन्होंने संघ में दिया। तो हमारे लिए लगा कि वाकई में ये उत्कृष्ट मुनिराज है। जब हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री कुंडलपुर क्षेत्र से राजस्थान के लिए पहुंचे, तो आचार्य भगवान की भावना तो किसी दूसरे स्थान को रूट से देने की थी। तो पूज्य महासागर जी ने कहा कि हम बड़े महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। उस समय वो इंदौर में थे। तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, आपकी जैसी अनुकूलता हो वहां से निकल जाएं। और जैसे हम इंदौर पहुंचने वाले थे तो पूज्यवर आगे बढ़ गए। जैसे हम लोग उस स्थान पर पहुंचे वड़नगर, तो पूज्यवर और आगे बढ़ गए रतलाम में। हमने कि महाराज जी आप जहां जहां जाओगे, जब तक आपके दर्शन नहीं करेंगे हम राजस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। महाराज श्री रतलाम में मिले। और जब हम रतलाम पहुंचे, इतनी गर्मी में भी पूज्यवर 2 किलोमीटर हमारे लिए लेने के लिए आए, दोनों मुनिराज के लिए। जब हम मंच पर पहुंचे तो हमने देखा अब तो महाराज जी का पृथक संघ बन गया है। तो अब तो महाराज जी अच्छे ऊंचे चौकी पे बैठे होंगे। वहां जाके देखा तो ऐसे बराबर। हमने कहा हम तो नहीं बैठेंगे, इनके बराबर कैसे बैठ सकते हैं। तो हमने एक चौकी लगा दी। तो महाराज जी आए और आकर कहते हैं इसको उठाओ। हमने कहा नहीं महाराज जी अब तो आप बड़े बन गए, पृथक संघ हो गया है। हमने कहा नहीं, इसको उठाइए। हमने दोनों मुनिराज से कहा, मल्ली सागर जी, आगम सागर जी और प्रसाद सागर जी महाराज से। तो प्रसाद सागर जी महाराज जी ने कहा क्या निष्कम सागर, हम महाराज जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे क्या। लेकिन वो महाराज जी मानते ही नहीं, वो बराबर बैठाते। महाराज जी वो तो अब कुछ भी हो बैठना पड़ेगी। पूज्य महाराज ने कहा अगर आप वो बैठो तो ठीक है, नहीं मैं तो जा रहा हूं। मजबूरी में बैठना पड़ी हम लोगों के लिए। और जब हम लोग वहां बैठे, वहां देखा कितना वात्सल्य उन्होंने दिया। वात्सल्य देने के बाद हमने कहा देखो अभी भी इनके अंदर भले पृथक संघ बन गया हो, बड़े हैं, अरे जितनी उम्र तो हमारी हो नहीं है उतनी तो उनकी दीक्षा की हो गई। इतने बड़े साधक अपने बाजू में बिठा रहे हैं। अंदर से बहुत मन में संकोच हुआ, लेकिन क्या करें उनकी व्यवस्था है। तब लगा कि नहीं, ये बाहर आने के बाद भी ये अंदर ही है अपने। बहुत सारे लोग संघ से पृथक जाने के बाद अपने अंदर ये लगते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन हमको लगा कि नहीं, समय सागर जी महाराज जी भले संघ से बाहर हैं, लेकिन अभी भी वो अपने अंदर ही हैं। वो जानते हैं कि शिष्यों को कैसे साधर्मी के लिए कैसे निभाया जाता है। जब वो निर्यापक बने तब मुनिराजों ने बताया कि हमने आचार्य महाराज से कहा कि नहीं आचार्य महाराज अब तो इनके लिए, तब भी उन्होंने 4 इंच स्वीकार किया। 4 इंच स्वीकार किया कब, जब आचार्य भगवान ने कहा तब। वो कहते हैं जब तक आचार्य श्री मेरे लिए कुछ नहीं कहेंगे तब तक मैं किसी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। और ललितपुर में आचार्य भगवान के संकेतानुसार उन्होंने 4 इंच स्वीकार किया। तब लगा कि उस समय तो उन्होंने अपने मुनि धर्म का पालन किया। अब जब निर्यापक बने तब उन्होंने अपने निर्यापक पद से अपने संघ का निर्वाह किया। संघ के कहने के अनुसार उन्होंने वो स्वीकार किया। हमको लगा कि उनके अंदर मुनित्व तो है ही, निर्यापक पद भी है। और जब आचार्य भगवान का समाचार उनके लिए पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के द्वारा बताया गया कि आपके लिए अब आचार्य पद स्वीकार करना है, तब वो थोड़े ऐसे रह गए कि मैं इतना बड़ा कैसे स्वीकार करूं। क्योंकि प्रत्यक्ष में तो पूज्य गुरुदेव ने जानते थे कि प्रत्यक्ष में आचार्य भगवान अगर ये देते, जब आचार्य भगवान ने खुद अपने पद को स्वीकार नहीं किया था, तो समय सागर जी महाराज जी
कि क्या स्थिति रहती, इसलिए वो चाहते थे कि मेरे संघ के सामने तुम्हें नहीं दूंगा। और योग सागर जी महाराज के लिए जो 9 तारीख के लिए जो आचार्य पद वाली बात कही, और योग सागर जी महाराज जी ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की, तब भी बहुत असमंजस में थे वो, लेकिन पूज्य गुरुदेव के परोक्ष में कहे अनुसार उन्होंने उसको स्वीकार करके और ये आचार्य पद को स्वीकार किया। ऐसे आज्ञाकारी हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं तो कोई है वो समय सागर जी महाराज, जिन्होंने इसने पद को स्वीकार करके इतने सारे शिष्यों के लिए निर्वाह की जिम्मेदारी ली। अरे कौन किसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है? हर व्यक्ति तो जिम्मेदारी से दूर होना चाहता है, दूर होना चाहता है। अरे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना शिष्य तैयार करूं। अरे दूसरों के शिष्यों को कौन स्वीकार करना चाहता है? लेकिन समय सागर जी महाराज ने, जो कभी जिंदगी में कोई संयोजना में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने बड़े पद को स्वीकार करके और कितने व्यवस्थित तरीके से कुशलता के साथ में, कितने कुशलता के साथ में वो जानते हैं कि ठीक है आप लोगों ने, अपन लोगों ने उनको गुरु मान लिया है, लेकिन वो उनके अंदर ये भावना रहती है कि नहीं, जो आचार्य भगवान की धरोहर है, जो पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, वो शिष्य सारे के सारे व्यवस्थित हों। और हम जानते हैं प्रतिकूल अवस्था में भी ये समय उनको मंच पे उद्बोधन देने का है। हम लोगों के लिए प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं, और साधुओं के हम लोगों के प्रवचन है भी नहीं है। आचार्य परमेष्ठी की ध्वनि और आचार्य परमेष्ठी के उपदेश ही कार्यकारी होते हैं, लेकिन उनके आदेशान के अनुसार प्रतिदिन कोई ना कोई, क्योंकि मंच को खाली भी छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी विराजमान है, तो मंच पे आचार्य परमेष्ठी की प्रतिदिन पूजन होना आवश्यक है। वो अपनी संयोजना में इतने लगे हैं कि मैं देखता हूं कि वो हर शिष्य के लिए कुशलता के साथ में वो चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने जो इतना बड़ा संघ देके गए हैं, पूरा संघ व्यवस्थित हो जाए। और खुशी की बात तो ये है कि सारे जितने भी साधु यहाँ से जा रहे हैं वो प्रसन्न होके जा रहे हैं, बहुत कुशलता के साथ में जा रहे हैं। आज एक महाराज जी ने बताया कि हम 18-18 साल 15-15 साल से पृथक थे, लेकिन उसके बावजूद भी समय सागर जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की। अलग होने के बावजूद भी हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये उपकार जिंदगी भर हम भूल नहीं पाएंगे उनका। ये उनका प्रेम और वात्सल्य संघ के प्रति है, वो बहुत अद्भुत है। इतना बड़ा विशाल संघ बंधु ऐसे नहीं चलता, प्रेम और वात्सल्य देना पड़ती तब इतना बड़ा संघ चल पाता है। और पूज्य समय सागर जी महाराज का इतना वात्सल्य है। अपने जीवन काल में मुनि धर्म का तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया, उसके बाद उन्होंने निर्यापक पद को भी बहुत अच्छे तरीके से पालन किया। और मुझको विश्वास क्या है, मैं तो कहता हूं वो अपने आचार्य पद को भी बहुत अच्छे तरीके से सुशोभित करेंगे। कल पूज्य संभव सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आचार्य पद तब सुशोभित होता है तब आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों से कोई मुनि दीक्षा हो। कल हमने पूज्यवर के सामने बात रखी कि संभव सागर जी महाराज जी ने भावना मंच से रखी है। हम भी चाहते हैं कि आपके कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा इसी कुंडलपुर क्षेत्र पर हो। और आरिका माताओं की बहुत भावना है कि 18 वर्षों से आरिका दीक्षा नहीं हुई है, तो आरिका दीक्षा हो और हम लोग भी ये देख सकें। तो महाराज जी तो ओम शांति करते हैं। हमने के महाराज जी कुछ नहीं कहना होती तो आप ओम शांति करते हो, और आपकी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी करते हो, ओम शांति करने लगे। तो महाराज जी भावना है, हम तो भावना आप लोगों के सामने रख सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि अपने लिए अगर परमात्मा की खोज में अगर अपन लोग निकले हैं, तो जब तक तुम गुरु अपने जीवन में नहीं बनाओगे तब तक तुमको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और गुरु अगर तुमने बना लिया है बंधुओं, तो निश्चित है कि तुमको परमात्मा मिले बिना रहेगा नहीं, क्योंकि तुमने गुरु बना लिया। पहली बात तो गुरु बनाने के लिए सोचना और विचार करना कि क्या जीवन में किसी को मैं गुरु बना रहा हूं, ये गुरु बनने लायक है या नहीं है। सोचना विचार करना कि गुरु बनने लायक है या नहीं है, और फिर विचार करने के बाद हाँ ये गुरु बनने लायक है, तो अपनी जीवन की पूरी डोर उस गुरु के चरणों में सौंप देना। मैंने तो अपनी पूरी जीवन की डोर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में सौंप दी थी। अब आचार्य गुरुदेव कहते हैं लोग कि आचार्य गुरुदेव नहीं है, मैं कहता हूं कैसे नहीं है।
कैसे नहीं है? और इस कुंडलपुर के कण कण में आचार्य गुरुदेव विराजमान है और साक्षात समय सागर जी के महाराज के रूप में हमारे लिए गुरुदेव विराजमान है। जब भी हम समय सागर जी महाराज को देखते हैं तो हम आचार्य गुरुदेव को देखते हैं। इसलिए हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुखी क्यों हो? अरे जिसके ऊपर से साया उठ जाता है वो दुखी होता है। हमारे ऊपर से साया नहीं उठा है। पूज्य गुरुदेव का साया तो है ही। अच्छे व्यक्ति को हर जगह आवश्यकता होती है। यहाँ पर गुरुदेव के इतने कार्यों से ऊपर के देवताओं को भी लगा कि नहीं, इतना अच्छा व्यक्तित्व नीचे नहीं, अब तो ऊपर आवश्यकता है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति का प्रमोशन हो। हमारे गुरुदेव ऊपर विराजमान हुए हैं और निश्चित है आगामी समय में वो तीर्थंकर बनेंगे, ये निश्चित है। जब मैंने डोंगरगढ़ में पूज्य गुरुदेव की वीर्यांजलि के दिन कहा कि आचार्य भगवान के जो कार्य थे वो तीर्थंकर के ही तो कार्य थे। तीर्थंकर जो कार्य करते थे वो हमारे आचार्य गुरुदेव ही करते थे। कैसे करते थे? आप लोग देखें, हमारे संघ में जितनी मुनि है उससे डबल ट्रिपल क्या है? आरिका माता है। जितने श्रावक हैं उतनी अधिक श्राविका हैं। जितने ब्रह्मचारी भाई हैं उतने ब्रह्मचारिणी बहनें हैं। जो तीर्थंकरों के कार्य थे पर कल्याण के, आचार्य भगवान ने भी तो वही पर कल्याण किया। अरे किसको आवश्यकता है पर्वतस्थली? बच्चों के लिए हथकरघा, चलचरका और कितने कितने आचार्य भगवान के भाग्योदय, पूर्ण आयु, कितने प्रकल्प, ये किसके कार्य थे? तीर्थंकरों के। तो हम तो जानते हैं जो तीर्थंकरों के लक्षण थे वो पूज्य गुरुदेव में घटित होते। आचार्य भगवान ज्यादा समय नहीं, कुछ समय में तीर्थंकर बनेंगे। और जितना उनका शिष्य समुदाय है जो आचार्य भगवान को मन से मानता है, वचन से मानता है, काय से उनकी भक्ति करता है, जितने श्रावक हैं वो निश्चित है कि आचार्य भगवान के समो शरण में जाएंगे, निश्चित जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे तीर्थंकर बनेंगे। एक और चिंतन मन में विचार में आया। एक दिन विचार किया कि आचार्य भगवान जीवों के प्रति बहुत करुणावान थे। उनके अंदर जीवों के प्रति बहुत वात्सल्य भाव था। और सबसे उपकारी अगर कोई पशु है तो गाय है। गाय हमारे लिए जब जन्म होता है तो बच्चा और वृद्ध तक गाय के दूध का सेवन करता है। जब हमने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों 24 को देखा तो देखा कि इतनी उपकारी जो पशु है उसका कहीं कोई चिन्ह नहीं है। ऐसे चिन्ह भी रखा गया, सुगर का चिन्ह रखा हो गया, मछली का चिन्ह आ गया, चेतन अचेतन सभी चिन्ह आ गए, लेकिन गाय का चिन्ह क्यों नहीं है? बहुत दिन तक विचार चलता रहा, विचार आता रहा। तब छोटी बुद्धि थी, बुद्धि तो अभी भी छोटी है, लेकिन अनायास रात को विचार एक दिन आया। सामायिक में करते करते जब पूज्य गुरुदेव का चिंतन कर रहे थे, ज्यादा ज्ञान तो कुछ नहीं है, बस इतना ज्ञान है कि सही क्या है गलत क्या है, तो मैं तो गुरुदेव का चिंतन करता रहता हूँ, हमारी सामायिक पूर्ण हो जाती है। जब मैंने देखा कि गाय का चिन्ह क्यों नहीं है, गाय का चिन्ह इसलिए नहीं है, अरे केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी झलका होगा कि पंचम काल में कोई ऐसा देदीप्यमान नक्षत्र का उदय होगा जो कई समय से मुनि बनता आ रहा है और आगे भी वो तीर्थंकर प्रगति का बंद करेगा। इसलिए गाय का चिन्ह उन्होंने सुनिश्चित कर दिया आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए कि आगामी समय वो तीर्थंकर बनेंगे तो उनका गाय का चिन्ह निश्चित होगा। बहुत सारे लोग तो अपने अपने चिन्ह अलग अलग निश्चित कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव के लिए अगर चिन्ह निश्चित किया तो गाय का चिन्ह निश्चित किया है। ये मेरी कल्पना, ये मेरे भाव है। तब मैंने सोचा गुरुदेव निश्चित है तीर्थंकर बनेंगे और आगे जाके पूरा उनका शिष्य समुदाय उनके समो शरण में बैठ के, समो शरण में विराजमान होकर उनके दिव्य ध्वनि का पान करेगा। और आगामी समय में भी हम सभी भी उस सिद्धालय में प्राप्त होंगे, जिस सिद्धालय के लिए जितने भी साधक हैं, जितने भी मुनि आरिका हैं, जिनका जो भाव है, जिस उद्देश्य को लेके जो भाव हम लोगों ने बनाए हैं, वो भाव हम लोगों को पूर्ण करना है। हम सभी लोगों के लिए समय सागर जी महाराज जी के समाज के लोग हों चाहे संघ हो, उनके साथ में, उनकी आज्ञा में, अब ये जीवन तो पूज्य गुरुदेव के लिए था, आगे का ये जीवन भी मेरे पूज्य गुरुदेव वर्तमान में पूज्य समय सागर जी महाराज के लिए रहेगा। वो जो कहेंगे, उनका जो आदेश होगा वो हमारे लिए आज्ञा होगी। उस आज्ञा को श्रोधार करते हुए आगे के लिए कार्य करेंगे। बस बंधुओं, श्रद्धा और समर्पण जो होती है, जब व्यक्ति की श्रद्धा गहराती है वो समर्पण का रूप ले लेती है।
हमारे अंदर इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति होना चाहिए, इतनी भक्ति होना चाहिए कि पूज्य गुरुदेव भी ऊपर से देखें तो कहें कि नहीं, वाकई में मेरे रहते हुए मेरा शिष्य समुदाय बहुत व्यवस्थित था। जब आचार्य भगवान थे तब तो हम बहुत व्यवस्थित थे। आचार्य भगवान ऊपर से देख के कहें कि नहीं, मेरे ना रहने के बावजूद भी इन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से धर्म की प्रभावना। आचार्य भगवान ने सूत्र दिया था कुंडलपुर जबलपुर में, एकता कलौ बलम। इस कलिकाल में अगर कोई चीज है तो एकता है। एकता के कारण से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। बस ये है, पहले भी पूज्य गुरुदेव से कहा था कि इस दुनिया में कई बार जन्म लिया है और कई बार मरण को प्राप्त किए हैं। ये गुरुदेव, ये जन्म जो लिया है आपके लिए लिया है, आपको जो उपयोग करना है इसका लीजिए। आज मैं यहां से भी कह रहा हूं पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए कि गुरुदेव, आपके लिए जीवन है, आपके लिए समर्पित है। आपको इस जीवन का जो उपयोग करना है आप उसका उपयोग कीजिए। मेरी तरफ से किंतु परंतु बट वाला कोई कार्य नहीं रहेगा। आपकी आदेश आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि रहेगी और सभी से मैं ये भावना भाऊंगा। बोलने की बात तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आरिका माता जी यहाँ बैठी हैं। निरिसागर जी महाराज जी ये कह रहे थे, श्रावक के सामने तो बोल लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी आरिकाओं के सामने बोलना थोड़ा कठिन होता है। दृढ़मती माता जी, गुणमती जी, पूर्णमती माता जी, सारी बड़ी बड़ी माता जी यहाँ बैठी हैं, रिजुमती माता जी। फिर भी हम लोग तो इनके सामने बहुत बच्चे की तरह थे, लेकिन इनकी कृपा से, इनका बीज था कि आज इन लोगों ने यहाँ तक बिठाया। इसमें आरिका संघ, मुनि संघों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे साधु इन लोगों की प्रेरणा से ही यहाँ मंच पर बैठे हैं। हम भी भावना बाते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इनका भी स्थिति पर्याय का छेदन हो और ये भी मुनि बन के और पूज्य गुरुदेव के समो शरण में विराजमान होके और मोक्ष को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में जो पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दूंडोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु से वो निर्गन, दया धर्म पालो सदा।